नमस्कार साथियों, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आज अपना प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा सेशन होगा। इसके अंदर अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो साथियों, अपना क्वेश्चन है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। तो अपने बोल रहे हैं 25 वस्तुओं का, 25 वस्तु हैं, ये अपना क्रय मूल्य है। फिर बोल रहा है 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो अपन लिख रहे हैं 20 वस्तु विक्रय मूल्य है, तो लाभ हानि बताओ, लाभ है या हानि है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी अपने आते हैं तो उनके अंदर होता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो जाता है और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो जाता है और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो जाता है। तो दोस्तों, अपने को यहाँ दे रखा है क्रय मूल्य, तो ये अपना हो जाएगा विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य दे रखा है तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा। तो अपन क्रय मूल्य के ऊपर ही लाभ हानि निकालते हैं। तो अपना क्रय मूल्य है 20, विक्रय मूल्य है 25। तो अपने को दिख रहा है कि लाभ हो रहा है, 20 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहा है और 25 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत, तो प्रतिशत लगा देते हैं। फिर काट अपन इसको हल करते हैं, तो 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10, 25 को 5 से गुणा करते हैं तो दोस्तों 125 आते हैं। तो 100% में से ही अपने को लाभ और हानि प्राप्त होती है। तो 25% लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन चाहे अपने को हानि हो लाभ हो, इसी प्रकार से निकलेंगे। इस सेशन में अपन एक हानि का क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन होगा, तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों, पहला वाला अपना क्वेश्चन था लाभ का, ये हानि का क्वेश्चन है। इसके अंदर बोल रहा है 18 वस्तु क्रय मूल्य है, 20 वस्तु विक्रय मूल्य है। इसके अंदर भी अपन को क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य कर देना है और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य कर लेना है। तो ये क्रय मूल्य है, इसको अपन लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य है, इसको लिख देते हैं अपन क्रय मूल्य। तो अपने को क्रय मूल्य पे निकालना है, तो क्रय मूल्य 20 है, विक्रय मूल्य 18 है। अपने को दोस्तों क्वेश्चन में दिख रहा है कि इसमें हानि हो रही है, कोई चीज 20 रुपए में खरीद रहा है और 18 रुपए में बेच रहा है, तो 2 रुपए की हानि हो रही है। अपने को हानि प्रतिशत के लिए बोला है, तो गुणा 100, 20 एकम 20, 20 पंजू 100। 18 को 5 से गुणा करते हैं तो 90 आता है दोस्तों। तो 18 को 5 से गुणा करते हैं तो 90 आता है। तो 100% के अंदर से अपन 90 माइनस करते हैं तो 10% हानि हो रही है दोस्तों। इस प्रकार के अपने क्वेश्चन दिखते हैं। तो विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य और क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य करके अपने को आंसर निकालना है, और क्रय मूल्य पर अपन लाभ और हानि निकालते हैं। इस सेशन में अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये बोल रहे हैं 2 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर 3 रुपए में बेच रहा है,
तो अपने को दिख रहा है लाभ हो रहा है। आगे फिर बोल रहा है 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच रहा है। दोस्तों अपन लिखते हैं 2 रुपए में खरीद रहा है वस्तु को और 3 रुपए में बेच रहा है। इसी तरह में आगे भी 4 रुपए में खरीद रहा है और 5 रुपए में बेच रहा है। 4 रुपए में खरीद रहा है और 5 रुपए में बेच रहा है। कुछ नहीं करना दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपने को वज्र गुना करने हैं। लिख रखा है 2 3, यहाँ था ऐसे एक उतार दिया, अपन वज्र गुना करते हैं। इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं। 2 इंटू 5 करते हैं 10 आता है। 3 इंटू 4 करते हैं 12 आ रहा है। अपने को दिख रहा है कि 10 रुपए में वस्तु खरीद रहा है और 12 रुपए में बेच रहा है। तो ये तो अपने को दिख रहा है कि लाभ हो रहा है। तो कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है? ये अपना क्रय मूल्य है, ये अपना विक्रय मूल्य है। अब आप ये बोलोगे सर इसको आप क्रय मूल्य क्यों मान रहे हो, इसको मानना चाहिए था, इसको आप विक्रय मूल्य क्यों मान रहे हो? अपने को दिख रहा है दोस्तों 2 रुपए में चीज खरीद रहा है और 3 की दर से बेच रहा है। 2 रुपए में खरीद रहा है, 3 की दर से बेच रहा है। अपन गुणा कर रहे हैं, अपने को कम 10 रुपए में खरीद रहा है और 12 में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो अपना ये क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ और हानि होती है। तो अपन निकाल रहे हैं 10/12 प्रतिशत के अपन 100 लगाते हैं। एक बिंदु से एक बिंदु काट देते हैं दोस्तों। 12 को 10 से गुणा करते हैं 120 आते हैं। 100 माइनस 120 बराबर 20% लाभ। इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, वज्र गुणा करना है अपने को। प्रश्न में देखना है लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। क्रय मूल्य के ऊपर अपने को विक्रय मूल्य रखना है और आंसर निकालना है। तो इसका अपना आंसर आ गया 20%। इस सेशन में अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। तो साथियों अपना अगला क्वेश्चन होगा, एक बेईमान दुकानदार एक किग्रा के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो लाभ प्रतिशत बताओ। अपने क्वेश्चन में दिख रहा है कि लाभ होगा, लाभ उतरा तो लाभ ही होगा इस क्वेश्चन में। एक दुकानदार ये बोल रहा है 1 केजी चीनी लेके आता है और वो ये बोलता है कि मैं 10 रुपए में ला रहा हूँ तो इसको 10 रुपए में बेच रहा हूँ, परंतु वो तोल के अंदर कम तोल रहा है और फिर बोल रहा है कि मैं जितने रुपए में ला रहा हूँ उतने रुपए में बेच रहा हूँ। तो दुकानदार ने 1 केजी चीनी लेके आया और वो तोल रहा है 800 ग्राम ही। तो अपन 1 केजी को भी ग्राम बना लेते हैं। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। फिर ये बोल रहा है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। वो 800 ग्राम ही तोल रहा है और बोल रहा है मैं जितने भी ला रहा हूँ उतने में बेच रहा हूँ। तो 800 ग्राम अपने पास क्रय मूल्य हो गया और वो 1000 ग्राम को 800 ग्राम में तोल रहा है, तो 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। तो अपन 200 ग्राम ऊपर रखते हैं। लाभ प्रतिशत अपना 100 से गुणा कर रहे हैं। 2 बिंदु से 2 बिंदु काट दिए। 200 के अंदर 8 का भाग देते हैं तो दोस्तों 8 दूनी 16, 4 बचते हैं और 8 पंजे 40। इसमें अपने को 25% लाभ प्राप्त होता है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन, एक सूत्र भी होता है इस क्वेश्चन का, और वो याद नहीं रहेगा, आपको याद रहता है तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन इस मेथड से निकालते हैं। लाभ प्रतिशत दे रखा, अगला लाभ प्रतिशत, खरीदी वस्तु खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु गुणा 100। तो अपन खरीदी वस्तु 1 केजी है, 1 केजी को अपन ग्राम बना लेते हैं क्योंकि अगला भी अपने आगे भी अपने को ग्राम दे रखा है। 1000 ग्राम हो गया, 800 ग्राम दे रखा है। तो अपन खरीद कितने में रहे, खरीद 1000 ग्राम रहे अपन 1 केजी, माइनस बेच कितना रहे 800 ग्राम। फिर नीचे लग रहा है बेची हुई वस्तु 800 ग्राम गुणा 100। हल करते हैं अपन दोस्तों, तो 200 बटा 800, 1000 में से 800 घटा दिया अपन ने, गुणा 100। 2 बिंदु काट रहे हैं, 200 को 8 से काटते हैं दोस्तों 25 आता है। परसेंट पे लाभ यानी प्रतिशत में पूछ रहा है तो अपन प्रतिशत लगा रहे हैं। 25% लाभ हो रहा है, अगला दे रखा है लाभ। तो दोस्तों अपने को सूत्र से भी निकाल सकते हैं, परंतु इसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक मेथड है, बेसिक से निकाल लो। और दोस्तों
लाभ हानि के अंदर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा लेवल के क्वेश्चन पूछ नहीं जाएंगे। लेवल के आएंगे तो अपन आगे आपको लेवल के बताएंगे। यही अपन अपने प्रॉफिट एंड लॉस को समाप्त करते हैं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।